अभी तो 25 वाली महिला अधिवेशन देख करके, महिला का समागम देख करके सभी राजनीतिक दलों के होश फाख्ता है। अब होश उड़ेगा तब जब 1 तारीख को हमारे अक़लियत जमात के लोग तशरीफ फरमा होंगे बापू सभागार में, और जो बैठक मुनक्किद की गई है, जो सेमिनार मुनक्किद की गई है, उसमें जो जनसैलाब फिर से आने वाले हैं, ये देख करके बहुत सारे सियासी दलों का होश फाख्ता हो जाएगा। और ये लोग मुगालते में अभी तक हैं, रहने दीजिए, इन लोगों को बरबराने दीजिए। देखिए, जन सुराज के द्वारा जो है कि 25 अगस्त को पटना के बापू सभागार में जो है कि महिलाओं का जनसैलाब बुला करके पूरे बापू सभागार को महिलाओं से पाट दिया गया था। अब इनका जो अगला प्रोग्राम है 1 सितंबर को मुस्लिमों का जनसैलाब बुलाना है। लेकिन अब वहीं पे जो है कि जो दूसरे दल हैं, इनके विपक्ष में दल हैं, वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर मुस्लिम, दलित और महिलाओं पे टारगेट कर रहे हैं, कभी स्वर्णों पे भी टारगेट करें और स्वर्णों का भी जनसैलाब बुलाएं। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। इन सारी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जन सुराज के प्रमुख प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं और हम इनसे बात करेंगे और आखिरकार हर कड़ियों को बारी बारी से समझेंगे। संजय जी, आप लोगों ने 25 अगस्त को जो है कि महिलाओं का जनसैलाब बुलाया, 1 सितंबर को कह रहे हैं अब मुस्लिमों का जनसैलाब बुलाएंगे, दलितों का जनसैलाब बुलाएंगे, लेकिन आपके जो विपक्ष में बैठे हुए वो कह रहे हैं कि एक बार प्रशांत किशोर जो है कि अपने स्वर्णों का जनसैलाब बुला करके दिखा दे। देखिए, जो लोग कह रहे हैं उनको धैर्य रखना चाहिए, अभी तो क्रम जारी है। एक शेर है कि ये तो अभी तो इब्तदाए मोहब्बत है, न जाने इंतहा कहां होगा। अभी तो मोहब्बत की शुरुआत है, इन रैलियों की शुरुआत है। छोटी छोटी टुकड़े में हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं। ये हमारे बिहार के जनता केवल आम जनता नहीं है, ये सभी हमारे जनसुराजी हैं, जिनका अभी तक आपने जो 6 अधिवेशन देखे हैं बापू सभागार में, वो सभी हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, चाहे वो महिला विंग से हो, चाहे वो अति पिछड़ा विंग से हो, चाहे वो हमारे जनरल संगठन के विंग से हो। इन लोगों का पार्ट वाइज, चूंकि बिहार में कोई ऐसा हॉल नहीं है जहां हम 2.5 लाख 3 लाख कार्यकर्ताओं को एक साथ जमा कर सके। बरसात का समय है, इसलिए पार्ट वाइज हम बापू सभागार में बुला रहे हैं लोगों को। तो 1 तारीख को अभी तो 25 वाली महिला अधिवेशन देख करके, महिला का समागम देख करके सभी राजनीतिक दलों के होश फाख्ता है। अब होश उड़ेगा तब जब 1 तारीख को हमारे अक़लियत जमात के लोग तशरीफ फरमा होंगे बापू सभागार में, और जो बैठक मुनक्किद की गई है, जो सेमिनार मुनक्किद की गई है, उसमें जो जनसैलाब फिर से आने वाले हैं, ये देख करके बहुत सारे सियासी दलों का होश फाख्ता हो जाएगा। और ये लोग मुगालते में अभी तक हैं, रहने दीजिए, इन लोगों को बरबराने दीजिए। क्या स्वर्णों का भी जनसैलाब उमड़ेगा पटना में? भाई, सवर्ण तो बहुत होशियार होता है, आप जानिए रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए ना बेचैनी है, ये राजद वाले जो रह के प्रशांत किशोर पांडे लिखे हैं, इसका घाटा राजद को तो हो ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भी पोख्ता हो रहा है। चूंकि समाज में जो लोग नहीं जानते थे उन लोगों को इन लोगों ने जना दिया। तो हम तो जात पात की राजनीति करने वाले हैं नहीं, और ना हमारी पार्टी जात पात के आधार पर बन रही है। जन सुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो सभी बिहारियों में से सही लोग निकाल करके उनके सामूहिक प्रयास से बिहार की व्यवस्था बदलने की योजना में है, और बिहार में राजनीतिक गठबंधन दल बनाने की योजना में है, जो 2 अक्टूबर को विधिवत दल बन जाएगा। तो इसमें सवर्ण बिहार से अलग थोड़े है जी, सवर्ण भी तो बिहारी ही है। तो इसलिए जहां दलित समुदाय जमा हो रहे हैं, जहां अति पिछड़ा समुदाय जमा हो रहे हैं, जहां अल्पसंख्यक समुदाय जमा हो रहे हैं, जहां अति पिछड़ा और पिछड़ा जाति के समुदाय के लोग जमा हो रहे हैं, वहां सवर्ण भी जमा हो रहे हैं। तो हम तो सब को लेके चलना है ना जी, सब तो हमारे बिहारी भाई ही हैं। यही नहीं, खाली बिहार में हमारे सदस्य नहीं बन रहे हैं, आपको पता चलना चाहिए कि कलकत्ता में जो बिहारी काम कर रहे हैं वो भी हमारे संस्थापक सदस्य बन रहे हैं, जो बंबई में काम कर रहे हैं वो भी हमारे संस्थापक सदस्य बन रहे हैं, उड़ीसा में हमारे संस्थापक सदस्य बन रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में कई इंजीनियर जो वहां नौकरी कर रहे हैं वो लोग
सदस्यता अभियान चला रहे हैं। छुट्टी के दिनों में शनिचर और इतवार घूम घूम करके हरियाणा में, गुड़गांव में, दिल्ली में और दिल्ली के इर्द गिर्द जो एनसीआर है उसमें सारे हमारे लोग जो बिहारी हैं वो बिहारियों को जोड़ने में लगे हुए हैं। ये लोग अभी मुगालते में है। अभी प्रशांत किशोर जी की दक्षता, उनकी काबिलियत, उनकी समझ, उनकी सोच इन लोगों को बेचैन किए हुआ है। इतना तो मानता है ना सब लोग जी, प्रशांत किशोर जी कुशल राजनीतिक रणनीतिकार हैं, कुशल चुनावी प्रबंधक हैं। तो देखते चले, अभी तो शुरुआत है, अभी राजनीतिक दल बनना बाकी है। उसके पहले सब सम्मेलन आप देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग सवर्ण सम्मेलन करने वाले नहीं है। हम लोग किसी जात की राजनीति थोड़े कर रहे हैं जी, हम तो जमात की राजनीति कर रहे हैं। बिहार को बदलना है, बिहार को रसातल में, गर्त में इन तमाम राजनीतिक दलों ने, बिहारी राजनीतिक दलों ने पहुंचा दिया है। और बिहार के 55% आबादी नए राजनीतिक विकल्प की बात जो रही है, उसके सामने हम विकल्प के रूप में उपस्थित हैं। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं 55% का मतलब क्या हुआ। 14 करोड़ जिस राज्य की आबादी है उसके 55 से 60% लोग नया राजनीतिक विकल्प चाह रहे हैं। जो लोग भाजपा से उब चुके हैं, जो लोग राजद से उब चुके हैं, जो लोग जदयू से उब चुके हैं पलटू बाबा से, और जो लोग कांग्रेस को तो पहले ही लोग नकार दिया है, कांग्रेस तो राजद का पिछ लग्गू है। उसी तरह से जनता दल यू भी अगर जीता है तो ये नीतीश बाबू की काबिलियत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लोग जीत के गए हैं। चाहे वो चिराग पासवान जीते हो, चाहे नीतीश बाबू की पार्टी जीती हो, चाहे भाजपा जीता हो, किसी सांसद का अपना वजूद नहीं है, किसी राजनीतिक दल का अपना वजूद नहीं है। सब का कार्यकर्ता खिसक चुका है। इसलिए तमाम लोगों का सुपड़ा साफ होगा। ये सब लोग चुनाव 25 के विधानसभा चुनाव के बाद कपार पर हाथ धके रोएंगे, अपनी गलतियों पर मंथन करेंगे। जो इन लोगों ने बिहार को गरीब क्यों बनाया, अशिक्षित क्यों बनाया, पलायन करने वाला मजदूर की फैक्ट्री क्यों बनाया, यही सवाल है। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ संजय ठाकुर जी थे और इन्होंने जो है कि बेबाकी से अपने बात को रख दिया है और उन लोगों का ये जवाब दिया है जो लोगों का ये कहना था कि आखिरकार प्रशांत किशोर जो है कि दलितों का सम्मेलन कर रहे हैं, मुस्लिमों का सम्मेलन कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन स्वर्णों का सम्मेलन कब करेंगे। साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि स्वर्णों का सम्मेलन प्रशांत किशोर नहीं करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार में जातिवाद नहीं करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जो है कि समाज की राजनीति करना चाहते हैं और समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।